उसका जो राज्यकोष था उसको भी ग्रहण कर लिया था, और वह मुकुट राजकोष में पड़ा हुआ था परीक्षित का। तो भाई किसी को मार के उसका धन लाना अनीति का धन हुआ या नहीं? तो उस धन को यानी कि उस मुकुट को राजा परीक्षित ने सिर पे धर लिया आज, और मस्तक पर कली सवार परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुआ। ये शिकार खेलते रहे उस मुकुट को धारण करके, वन में विहार करते रहे। मध्याह्न में भूख प्यासे राजा व्याकुल हैं, समीक ऋषि के आश्रम में आए। समीक ऋषि समाधिस्थ थे, उठे नहीं। अब कली सिर में था ना, इसलिए राजा को क्रोध आ गया। क्या करा? आश्रम में एक मरा हुआ सर्प था, उसको एक तीर के सहारे उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। यही विचित्रता है माताओं। जो राजा आज से पूर्व ऋषियों के गले में फूलों की हार डालते थे, आज मरा हुआ सर्प डाल रहे हैं। ये कलियुग का विशेष प्रभाव। फिर तो अश्वारूढ़ हुए, घोड़े पे चढ़कर बैठ गए, चल दिए वहां से। और समीक ऋषि का पुत्र का नाम है श्रृंगी। कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। कौशिकी नदी भी नेपाल में ही है, जहाँ पे अभी कुंभ भी लगा था, वहां पर कौशिकी नदी। अब आजकल कोसी नदी बोलते हैं, वो नदी बाद में बिहार में भी आता है। तो किसी ने वहां जाकर श्रृंगी ऋषि को बोला कि तुम यहाँ पे नहा रहे हो और तुम्हारे पिता के गले में कोई राजा आकर मरा हुआ सर्प डालकर चला गया। हुआ ये इत्युक्त रोषताम राक्षो वयस्यान ऋषि बालकः। रोष के कारण उस बच्चे के आंखें, ऋषिपुत्र के आंखें लाल हो गई। ताम्राक्षो, तांबे के समान हो गए। उम्र में तो छोटा बालक था, लेकिन ऋषि बालक है। अब तेज का संबंध उम्र से नहीं होता। और क्या करा उसने? कौशिक्याम उपस्पर्श्य वाक वज्रम विससर्जः। कौशिक नदी का जल हाथ में लिया, बाघ वज्र छोड़ता हुआ बोला, क्या? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। आज जिसने मर्यादा का उल्लंघन करते हुए मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, वही सर्प तक्षक का रूप लेकर 7वें दिन उसी राजा को डस के मारेगा। ऐसा श्राप दे दिया है इसमें। और मुक्त कंठम रुरोदः, गला खोल कर, जिसको बोलते ना गला फाड़ कर रोने लगा। वो बहुत तेज तेज रोने लगा। और श्रृंग ऋषि का रुदन शुरू हो गया। उधर समीक ऋषि की समाधि भी भंग हो गई। होता यही है माताओं। आप कितने पूजा पाठ के लिए माला लेके बैठे हो, ध्यान देना। ये भागवत के पॉइंट पॉइंट ज्ञान देके जा रहे हैं, हमें समझना बात को। कितने हैं भगवान की पूजा पाठ में लगे हुए हो पूरी तरीके से, परंतु आपका बेटा आके रोने लगे, आपकी बेटी ससुराल से परेशान होकर आकर रोने लगे, समाधि खुल जाती है। राजा आया, मरा हुआ सांप गले में डाल गया तो समाधि नहीं खुली उन ऋषि की, परंतु बेटा आकर रोने लगा तो समाधि वहां पर खत्म हो गया। तब भी यही होता था, अब भी यही हो रहा है। ध्यान में एकाग्रता ना हो। तो ऋषि ने देखा कि बालक रो रहा है। बोले क्या हुआ बेटा? ऋषि ने कहा, बच्चे ने कहा कि पिताजी आप पूछ रहे हो क्या हुआ, अपने गले में तो देखिए। ऋषि ने देखा मरा हुआ सांप है, उन्होंने निकाल के एक तरफ रख दिया। और फिर वो बोला कि पिताजी लेकिन मैंने तो उस राजा को श्राप दिया है। बोले कैसा श्राप? कि तक्षक डसेगा 7वें दिन और उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि को बड़ा पछतावा हो रहा है कि तूने क्या किया है पागल। चक्रवर्ती राजा परीक्षित आए थे और उनसे ये अधर्म हो गया, कोई बात नहीं, मुझे मारा तो नहीं उन्होंने, हो गया होगा, मति भ्रम के कारण हो जाता है कभी कभी किसी से भी गलती। वैसे तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण देव मुनियों को प्रति श्रद्धावान है ये राजा, ऐसा गलत कार्य राजा परीक्षित के द्वारा हो नहीं सकता, लेकिन हो गया किसी कारण से। तो भी इतने छोटे से अपराध के लिए इतना बड़ा दंड तूने दे दिया उन्हें, परेशान है।
अरे उद्दंड कलयुग को दंड दिया है परीक्षित ने, नहीं तो हम लोग यहां पर बैठकर तपस्या नहीं कर रहे होते। कलयुग ने तो इतना अत्याचार फैला दिया था। परीक्षित के जाने से कली का प्रभाव और बढ़ जाएगा। तूने ये क्या कर दिया मेरे लाल, क्या कर दिया पागल? अपने साधना का बल का तूने दुरुपयोग किया। ऋषियों की साधना लोगों के कल्याण के लिए है, लोगों को श्राप देने के लिए नहीं है पागल, समझा रहे हैं। और क्रोध का वास्तविकता मतलब ये नहीं कि आप मारो किसी को गाली दो। क्रोध का वास्तविक मतलब तो क्षमा से है ना, क्षमादान युक्त होना चाहिए ऋषि को इसमें। अब छोटे क्रोधी को बड़ा क्रोधी हरा दे तो विजय तो दुर्गुण का ही हुआ ना, सगुण का तो नहीं हुआ उसमें। कोई छोटा सा गुंडा है, उसको बड़ा गुंडा मार दे तो गुंडे की तो जीत हुई। कोई पुलिस पकड़ के ले जाए तो समझ में आती है कि अब कानूनन तरीके से न्याय होगा, परंतु गुंडे को गुंडा ही मारे तो गुंडे की तो विजय, दुर्गुणों का ही विजय हुआ। गलत किया, क्षमा कर देना चाहिए था तुझे, परंतु तपोबल का तूने नाश किया है अपने। बहुत समझा रहे हैं, अब हो भी क्या हो सकता था। अब आंख खराब हो जाए तो आंख की खराबी को तो दूर करोगे, आंख को थोड़ी ना हटाओगे। राजा से गलती हो गई तो उस गलती को खत्म करना चाहिए, ना कि पूरे राजा को खत्म करो इसमें। और हो क्या सकता था, अपने पुत्र को डांटा ऋषि ने। हाँ, ये ऋषियों की दृष्टि है। ब्राह्मण को तो क्षमाशील होना चाहिए, कोई भी कुछ करे हाँ ठीक है क्षमा कर दो उसे। और माताओं, यहां पर जैसे ही राजा घर पे आए, आज उन्होंने जैसे मुकुट उतारा, उतारते ही उन्हें महसूस हो गया, ओहो आज तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है ना, बहुत बड़ी गलती की। कली के कारण ही तो ये सब हुआ था। कली हट गया, प्रायश्चित आ गया मन में, हुआ मूल स्वभाव में आ गए राजा। और मैं तो साधु संतों के चरणों को प्रणाम करने वाला, गले में पुष्प माला पहनाने वाला राजा, आज मैंने नाग सर्प मरा हुआ वो भी डाला उनकी गले में। और तत्काल राजा ने, उसके बाद यहां पर भागवत जी में यह आया है, उसके बाद राज्य सिंहासन पर नहीं बैठे राजा। उसके बाद परीक्षित ने उसके बाद राज्य भार को नहीं संभाला। अभी तो भगवान के सम्मुख जाकर ये प्रार्थना करने के, प्रभु मैं अपनी गलती स्वीकार ही नहीं करता, अभी तो मैं आज से अपना दंड कबूल करता हूं, स्वीकार करता हूं इसको। उचित दंड भी मैं आपसे मांगता हूं, मुझे दंड दो प्रभु, दंड दो। राजा परम भागवत है, परीक्षित की क्या महिमा गाएं। पर अपराध क्षम्य हो सकता है, किसी ने कोई गलती करी वो क्षमा किया जा सकता है, परंतु जो अपराध छिपाना वो क्षम्य नहीं है। छिपाने से बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है। अपराध छिपाया नहीं, प्रकट किया। एक भूल को छिपाने का प्रयास अनेकों भूलों को जन्म देने वाला बन जाता है। एक गलती को छिपाने के लिए हजारों गलतियां करनी पड़ती है। फिर स्वीकार करें, छिपाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। इस प्रथा को सिरोधार्य किया है परीक्षित ने। नहीं तो चक्रवर्ती राजा था, उसको कौन दंड दे सकता है ना, सार्वभौमत्व प्राप्त थी राजा परीक्षित को। हाँ कर दिया तो कर दिया, क्या हो गया, ऐसा भी कह सकते थे, परंतु परम भागवत है। तो धर्म के विरुद्ध राजा नहीं चल सकता। ये है परीक्षित की परम धार्मिकता होने की पुष्टि श्रीमद् भागवत में। और आज के राजा होते तो कुर्सी दिव्य नमो नमः, 5 साल के लिए आइए, पता नहीं कब मिलेगी, फिर कब नहीं मिलेगी, इसलिए जो भी पचाना हो पचा डालो। ये विशेषता है आज की राजनीति में। तो हमारे ऋषियों ने बहुत सुंदर व्यवस्था की। देखो, सबसे पहले धर्म सत्ता, फिर राज सत्ता। धर्म सत्ता पे राज सत्ता कभी भी सवार नहीं हो सकता। राज सत्ता को धर्म सत्ता के अनुरूप चलना चाहिए हमेशा, यह बताया गया है इसमें। देखो, धर्म में जहां उचित लगे देश काल के हिसाब से परिवर्तन करना पड़ सकता है। अब आप समझते हो ना, पहले जहां तक मैंने भी सुना है, ऐसा देखा भी है, स्वयं भी मैं सम्मिलित हुआ हूं, धर्म में थोड़ा बहुत परिवर्तन करना पड़ता है कभी कभी। कई लोग बोलते हैं नहीं तो ना फिर वो
अजीब सा लगने लगता है। जैसे सभ्य समाज में दिगंबर होकर रहना वो भी तो गलत है ना, देखा जाए तो। थोड़ा परिवर्तन कर लो, वस्त्र पहनने लगे महात्मा लोग भी, इसीलिए परिवर्तन थोड़ा बहुत जरूरी है, परंतु धर्म के ऊपर राज सत्ता नहीं आ सकती कभी। तो धर्माधिकारी तत्कालीन हिसाब से कोई उचित लगे तो उसको परिवर्तन करते रहते हैं, अब भी करते हैं इसमें, जिससे प्रामाणिकता आए। धर्म के आरूढ़ता के लिए ना बहुत ज्यादा ऑर्डनेस भी ना लगे, उसकी भी जरूरी है ना। पहले हम लोग आपने देखा हाथों से जन्म पत्री बनाते थे, अब कंप्यूटर भी रखते हैं, लैपटॉप भी रखते हैं। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन जरूरी है समय के हिसाब से, परंतु भाव वही होना चाहिए। तो परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे हैं। अब एक घटना और घटी उधर। यहां राजा शमिक, हाँ यहां ऋषि शमिक ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया और कहा कि जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि उसको श्राप दे दिया गया है और 7वें दिन उसकी मृत्यु होगी। तक्षक आके डसेगा, वो जो उपाय कर सकता है करे, क्योंकि कल्याणप्रद मार्ग भी तो जरूरी है ना। राजा परीक्षित को तो गद्दी में बैठे नहीं थे। उसके बाद थोड़ी देर बाद शमिक के 2 शिष्य पहुंचे हैं राजा परीक्षित के पास, प्रणाम किया है। राजा ने उन दोनों शिष्यों को आओ उच्चासन दिया, चरण धुलाया और कहा कि महाराज ऐसे ऐसे हम लोग जो शमिक ऋषि के आश्रम से आए हैं। और शमिक का नाम सुनते राजा तो उठ खड़े हुए और प्रणाम किया कि अच्छा बताओ क्या बात है ऋषि पुत्रों, कोई विशेष बात है? बोले हाँ राजा, गुरुदेव ने बताया कि आपको श्राप हो गया है, उनके पुत्र ने यह श्राप दिया है और आप कोई प्रायश्चित करना चाहे तो कर सकते हैं। डरते डरते कह रहे थे राजा है, मैं मृत्यु की बात सुनाने जाए तो खुश होंगे क्या? परंतु वो धर्म सत्ता के भी अधिकारी थे। राजा परीक्षित ने कहा कि हाँ लगता है, रोने लगे राजा, लगता है ठाकुर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मैं चाह रहा था कि प्रभु मुझे दंड दो और ये दंड ठाकुर ने दिया है। अब तो मैं राज्य में नहीं बैठूंगा। जो भी सामग्री थी ना कुछ अपने पुत्र को दिया। और क्या हुआ, जो 2 ऋषि पुत्र आए थे वहां पर शिष्य बनकर शमिक ऋषि के, तो उनको कहा कि ये हमारी ओर से दक्षिणा आप दोनों के लिए। अरे भाई, और सुनिए, ये 1 भाग श्रृंगी ऋषि के लिए जिन्होंने श्राप दिया, उनको भी दक्षिणा दी। अब आप बताओ, ऐसे विलक्षण राजा, कोई मौत की बात बता रहा है और आप दक्षिणा दे रहे हो, ऐसा संभव है? परंतु नहीं, राजा परीक्षित की दृष्टि दूसरी है। अगर कोई सत्य बात बता रहा हो तो उस ज्योतिषी को तो आप भी तो ढंग से दक्षिणा देते हो ना। वही हिसाब यहां पर हुआ है। बोले कि यानी कि मैं 7 दिन के लिए तो मुकम्मल हो गया, 7 दिन तक तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता मेरा। हाँ, राजा परीक्षित वहां से आए गंगा तट पर। समझ में आती है कथा, उसमें तो और भी बहुत सारे प्रसंग हैं, पर हमें आगे भी बढ़ना है, इसलिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित जी सब राज्य पाठ इत्यादि अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपा उन्होंने। आए हैं गंगा तट पर, और गंगा के तट पर जब सब ऋषियों को पता चला अच्छा ऐसे धार्मिक राजा को श्राप हो गया है, उसकी मुक्ति की तो सबको मिलकर ही उपाय करना चाहिए। समाज का कोई अच्छा व्यक्ति परेशान होता है तो ऐसा नहीं कि समाज के लोग ही पहुंचते हैं। पता नहीं कहां कहां हिमालय की कंदराओं से दिव्य योग आत्माएं वहां पर पहुंची। पर समस्या एक और है ना। राजा ने सबको प्रणाम किया गंगा के तट पर और कहा महाराज, म्रियमाण पुरुष के लिए क्या करना चाहिए इसके बारे में बताइए ना। मरने के लिए जो तैयार व्यक्ति हो उसको क्या उपाय करना चाहिए अंतिम समय पे? कितनी पते की बात है ना। तो अब पूछा तो एक ने, बोलने वाले इतने सारे लोग हों तो बात समझ में नहीं आएगी ना। मान लो यहाँ तो मैं कथा सुना रहा हूं, अगर आप मैं कुछ पूछूं, एक आध वर्ड पूछूं तो समझ में आती है। अगर मैं कोई क्वेश्चंस करूं तो आंसर सब अलग अलग देने लगे तो मेरे क्या समझ में पड़ रहा है? वही सब वहां पर हुआ। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है भैया तुम ये पूजा पाठ करा लो, कोई कह रहा है भैया महामृत्युंजय करा लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। समझ से सब बाहर की बात हो गई तो दूर कहीं से भागवत के श्लोकों का गान का आभास हुआ। वहां पर कुछ आवाज ऐसी आ रही थी, वरह बीड़म नडवर बबुहु
बर्हावीणं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विविरद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरदरसुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं सपदरमणीं प्राविशद गीतगिरिधिः। जैसे भागवत श्लोकों का उच्चारण सब ऋषियों के कान में पड़ा, सबकी दृष्टि उधर ही चली गई। तो क्या था वहां पर? दिव्य षोडश वर्षीय कौपिन मात्र जिनके शरीर पे काख में मृगचर्म रूपी आसन जिसने दबा रखा हो, हाथ में एक कमंडलू के अलावा कुछ नहीं है, वो बड़े प्यार से धीरे 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 भागवत के श्लोकों को गान करते हुए वहां पर पहुंचे हैं। तो यहाँ पर प्रेम से जय जयकार। वो कौन थे? बोलिए सुखदेव भगवान की। तो जैसे सुखदेव जी महाराज गंगा तट पर पहुंचे, किसी को उठने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वयं उठ खड़े हो गए। उसमें उठ के खड़े हो गए, शरीर अपने आप उठ गया, सिर नहीं झुकाना पड़ा, स्वयं झुक गए सिर। हाँ, कोई सम्माननीय व्यक्ति होता है उसके लिए सिर स्वयं झुक जाता है।